In our previous sessions, we have discussed about shapes, forms, space, but how does a 2D shape actually turns into a 3D form? That is our next element, value. Value is the lightness or darkness of a color. So, when a light source strikes a form, it doesn't illuminate it evenly, the light falls off as the surface of the form turns away from the source. तो जब भी कहीं से भी कोई लाइट आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट पर जब वो लाइट आ रही होती है तो वो इवनली कोई स्प्रेड नहीं हो रही होती है उस ऑब्जेक्ट पे, वो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरीके से लाइट ऑब्जेक्ट्स पर आती है। जो लाइट का प्रभाव हमारे फॉर्म पर आता है उसे एक्चुअली हम हमारे काम में कैसे दिखाएंगे, उसी को समझने के लिए हमें वैल्यू स्केल को समझना होगा कि किस तरीके से लाइट उस फॉर्म के डिफरेंट जोन्स में कितनी कितनी दिख रही है। तो इमेजिन अ सिंपल स्फीयर। तो इसमें जो 5 वैल्यूज हैं, दैट इज हाईलाइट, लाइट, मिड टोन, कोर शेडो एंड कास्ट शेडो। हाईलाइट जो होती है ये एकदम डायरेक्ट, जो भी आपको ऑब्जेक्ट में एकदम हाईएस्ट और ब्राइटेस्ट लाइट जहाँ पर दिखेगी वही हाईलाइट वाला पार्ट होता है। फिर आता है हमारा लाइट। तो ये क्या होता है कि जैसे ही वो ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा है लाइट से थोड़ा सा दूर होता जाएगा तो वो थोड़ा थोड़ा डार्क होता जाएगा, तो ये होता है लाइट। फिर मिड टोन, देयर इज द ब्रिज बिटवीन द लाइट साइड एंड द डार्क साइड। इट इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग अ स्मूथ राउंडेड ट्रांजिशन। अब हम एकदम से लाइट से एकदम डार्क में तो नहीं जा सकते हैं ना, उसका बीच का भी तो एक टोन होगा जो स्मूथली ट्रांजिशन करेगा लाइट टू डार्क। कोई भी पेंटिंग में कोई भी आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, आप एकदम से लाइट टू डार्क नहीं जा सकते कि यहाँ हमने लाइट कर दिया और तुरंत डार्क कर दिया, नहीं। उसमें एक बीच का टोन होता है, दैट इज मिडिल टोन, जिससे वो एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है लाइट टू डार्क। फिर आता है हमारा कोर शेडो। दिस इज द डार्केस्ट एरिया ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. It occurs where the form turns completely away from the light source. Next है cast shadow. The darkest value created when the object blocks light, casting a shadow on a nearby surface. तो ये जो होता है ये वो पार्ट है जो बेसिकली जिस सरफेस पे आपने उस ऑब्जेक्ट को बनाया है उस पर ये उसकी शेडो क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर लाइट जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही है, वो ऑब्जेक्ट ने वहाँ पर लाइट पहुँचने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है, तो वही कास्ट शेडो होती है। और ये पूरे जो आपने आर्टवर्क बनाया उसमें सबसे डार्केस्ट पार्ट होगा आपकी पेंटिंग का। इसमें एक और पार्ट होता है रिफ्लेक्टेड लाइट। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को बनाएंगे तो किसी सरफेस पे बनाएंगे, तो उस सरफेस का जो रिफ्लेक्शन है वो भी तो उस ऑब्जेक्ट पर आएगा ना, तो वही रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। नाउ देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट यू नीड कलर्स टू मेक द सब्जेक्ट लुक रियल, बट इफ यू टेक अ कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफ and convert into black and white, you are still able to see the depth and the form of everything. Why? Our brain automatically looks for light and shadow, which is actually value. जब आप इन 5 वैल्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल आप एक स्फीयर से स्टार्ट करो, उसमें हाईलाइट, लाइट, मिडिल टोन, कोर शेडो, कास्ट शेडो, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये सब जब आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट को बहुत इजीली बना लेंगे। If you can draw something using this 5 grays, then you can draw anything in color. Trust me. So point is, कलर के पीछे भागना छोड़ो, वैल्यू को समझना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप इस लाइट और शेडो का खेल समझने लग जाएंगे तो आप फिर कोई भी चीज़ हो, किसी भी कलर में हो, आप उसको इजीली समझ पाएंगे, इजीली बना पाएंगे। क्योंकि हम हमेशा ये गलती करते हैं, हमें लगता है कि कुछ भी चीज़ रियलिस्टिक या कुछ भी चीज़ जैसी वो दिख रही है वैसी तभी लगेगी जब हम उसको कलर्स में बनाना स्टार्ट करेंगे, और हम ट्राई भी करते हैं कि हम एग्जैक्ट कलर्स को पकड़ लें, बट फिर भी फ्लैट तो चीज़ें बनती ही हैं ना, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ की कमी है। हमने लाइट को नहीं समझा, हमने उसके बीच के जो 4-5 टोन्स हैं उन्हें नहीं समझा, तो वी मिस दैट पॉइंट। सो स्टार्ट पेंटिंग और ड्राइंग एवरीथिंग इन दिस ग्रे स्केल। फिर उसके बाद आप बिल्कुल कोई भी कलर्स में अपनी पेंटिंग को बनाइए। सो जॉइन मी नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम ये ग्रे दुनिया को एक कलरफुल दुनिया में बदलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कलर। बाय बाय।